Hi Milind. हाय एवरीबॉडी हाय। Hi, how are you doing? बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए कैसे हैं। मैं बढ़िया हूँ। सॉरी फॉर द स्लाइट डिले। थोड़ा लॉकडाउन का समय है, वाईफाई कनेक्टिविटी इश्यूज, नो, अनप्रेडिक्टेबल। सो हाउ इज इट, हाउ इज लॉकडाउन ट्रीटिंग यू? और लॉकडाउन के समय ही आपका सिंगल आया, तेरी यारी, छा गया या जैसे आपके सारे गाने छा जाते। और बट आर यू हैप्पी कि ये लॉकडाउन के समय आया कि लॉकडाउन के पहले आता तो और अच्छा होता? नहीं, आई थिंक देयर इज अ टाइम, और शायद इसके लिए एवरी एवरी सॉन्ग हैज दिस डेस्टिनी। तो इस गाने के लिए शायद यही डेस्टिनी थी। और खुशी की बात यह है कि आजकल सारे लोग ही सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। दे हैव नथिंग टू डू लाइक अस, वी हैव नथिंग टू डू। तो बढ़िया है यार कि गाना आया, और सबका ध्यान गाने पे ही है, कहीं कहीं और नहीं है। एंड इस मुश्किल दौर में अगर मैंने उनको अपने यारों को याद दिला के थोड़ी सी स्माइल उनके जी, मुंह पे लाया, तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। ये बात तो सही है कि आपने हमारे दोस्तों के बारे में याद दिलाया। लॉकडाउन के समय वो लोग हमसे काफी दूर है, लेकिन हम उनको याद कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आपका गाना ही इतना अच्छा है। और इसमें एक बहुत टाइम के बाद एक ओल्ड पंजाबी ट्यून, आशीष जैसे भाई, दलेर दलेर मेहंदी वगैरह का हुआ करता था, वो पुराने पंजाबी गाने, उसका एकदम याद आया। और साथ में दैट ओल्ड तेरी दोस्त, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो वाली फीलिंग आई। सो डिड यू ट्राई टू क्रिएट दैट ओल्ड वाइब, क्योंकि आ तो रही है गाने में? यार इस लीग का मुझे जो सबसे हॉल ऑफ फेमर गाना है वो तेरे जैसा यार का है। तो आई वांटेड टू गिव दैट सॉर्ट ऑफ spice, yeah, that sort of feel to all the audience, but in today's music production era. तो थोड़ा सा भंगड़ा यूज किया है, क्योंकि भंगड़ा इज अनडिस्प्यूटेड रिदम, जहाँ पे जिस पे हर कोई नाच सकता है, जिस पे आप भी नाच सकते हैं बीइंग नॉन पंजाबी, मैं भी नाच सकता हूँ बीइंग पंजाबी, और कोई भी नाच सकता है यार, इवन अंग्रेज नाचते हैं, गोरे बिल्कुल नाचते हैं यार। तो दोस्ती और भंगड़ा इज इज टुगेदर सुपर पावर, तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की कि इसको जो भी यारी का गाना हो इस बारी भंगड़े पे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे मिलिंद, हमारे हिंदी फिल्मों के गानों में, हम्म, जैसे शोले का मशहूर गाना था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। देन दे वाज, जैसा आपने जिक्र किया, याराना का गाना, तेरे जैसा यार कहा। हम्म, देन साथिया का एक बढ़िया गाना था, आदित्य पंचोली के ऊपर और मोहसिन खान के ऊपर फरमाया गया था। वो गाने का शायद मैं टाइटल भूल रहा हूँ, बट एक काफी ये ये कॉमन था। क्या बोला आपने, साथिया? यस, आदित्य? साथिया का एक बढ़िया गाना था, दोस्ती और यारी के ऊपर। साथी साथी नहीं, जिंदगी राशि सॉन्ग्स करें जिंदगी। याराना यार का, ऐसा ऐसा एक गाना था। पता नहीं, हाँ, यारा कुमार शानू साहब, ओके या। हाँ। सो द पॉइंट इज, ये हम काफी सुनते थे, हर दो चार पिक्चरों के बीच में एक यारी दोस्ती का एक अच्छा गाना आता था। फिर जैसे 2000 का दौर आया, न्यू मिलेनियम, एंड द ईयर स्टार्टेड गोइंग बाय, ये दौर ना काफी, ये एक ट्रेंड काफी कम हो गया। और हाल ही में हमने सोनू के टीटू की स्वीटी में अरिजीत सिंह का गाना था, दैट बिटवीन द लास्ट वेडिंग सॉन्ग एट दैट टाइम, एंड देन आपका गाना। सो यू थिंक सो द डायनामिक्स ऑफ फ्रेंडशिप हैज चेंज, जिस वजह से लोग इस ऐसे गानों के साथ आजकल कनेक्ट नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बोला कि यारी इज एन एवरग्रीन टॉपिक यार। वो हर किसी के यार होते हैं, हर किसी के दोस्त होते हैं। आई एम श्योर आपकी भी जिंदगी में कुछ स्पेशल लोग होंगे जिसको आप बिना सोचे समझे रात को 4 बजे भी कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि यार मैं परेशान हूँ, यार मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, तू मुझे मिल आके दिस एंड दैट। तो हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, और आई नो यारी वाले गाने कम हो गए। आई थिंक दिल चाहता में बहुत अच्छे अच्छे गाने थे यारी वाले, जी, और जिंदगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में बहुत अच्छे अच्छे गाने थे यारी वाले। बट मुझे लगता है कि अब रैप कल्चर भी इन हो गया, तो सबको साथ लेके चलना पड़ रहा है। एवरी एवरी जॉनर ऑफ म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यारी। एवरी एरिया ऑफ दीज इज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबको साथ लेके चलना पड़ा है, और मुझे ये था कि मैं यारों का यार हूँ यार, मैं अपने दोस्त को बहुत 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 ज्यादा वैल्यू करता हूँ अपने दोस्तों को। तो ऐसा करने की कोशिश की है।
अच्छा, आपका जर्नी के बारे में अगर बात करें तो यू हैव बिकम एक्सट्रीम, आई मीन टू से इज यू हैव ऑलमोस्ट 4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज सेल्फ शोज कि हाउ पॉपुलर यू आर। एंड मोमेंट हमने अनाउंस किया कि मिलियन काबा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो आवर इंस्टा फीड लिट अप and your songs are always well received, appreciated, they have a recall value. So when taking through your journey, आपने वेलकम ट्री में गाना गाया था, आई वेलकम बैक, फिर हाउसफुल ट्री में भी आपने गाना गाया था। फिर Yeah. how did this journey begin? The biggest support in the industry, getting that big break into Bollywood, how did that all come about? Tell us about your journey. My journey started with Mika Singh sir. I had my first break, मगर उससे पहले भी मेरा दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड नाम की पिक्चर आई थी, उसमें साड़ी दिल्ली करके I think I had the title track. But the big break was Welcome Back, of course, with the blessings of Mika Singh sir. We had done the title track and I had done rap in it. तो मैंने सारा म्यूजिक प्रोडक्शन, सारा लिरिक्स और ये सब सब कुछ मेरा था। मीका सिंह सर ने गाया था। बहुत ही अहद आज गावा का बहुत। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एंड उसके बाद मुझे हाउसफुल 3 मिला विद मीका सिंह सर। एंड देन आई एम विद माय होम कंपनी टी सीरीज। इस साल बहुत अच्छे अच्छे गाने लगे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह लगे हुए हैं। ए ग्रेड, ए यू नो टॉप क्रीम एक्टर्स में के साथ मेरे गाने हैं। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। I'm just all geared up. This is how I started and this is where am I where I am. बचपन से ही सिंगर कंपोजर That's बनने का बात। ये जुनून था कि बचपन से ही जुनून अब था कि जैसे। जो भी कमेंट कर रहे हैं मैं सब इनकी वजह से ही हूँ यार, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान इनको भी देना पड़ेगा आपके आपके साथ साथ। जी बिल्कुल Yeah. बिल्कुल, बिकॉज आपके फैंस तो बहुत बहुत सारे हैं, देयर इज नो डाउट। इनफैक्ट अगर यंग म्यूजिशियंस में अगर देखेंगे तो आप शायद अरमान मलिक, इन लोग ये लोग हैं जो छा गए, एंड जी। पीपल रियली कनेक्ट विद योर म्यूजिक। एंड अगर आपके गानों के बारे में बात करेंगे तो कभी कोई नहीं बोलेगा कि वो एक ऑटो ट्यून वाली बात आती है तो कोई नहीं बोलते यार ऑटो ट्यून है वो है। सब लोग बोलते, सब लोग यही बोलते कि आप दिल से गाते हो। So before coming in the industry, tell us before coming in the industry, what was your preparation to become a singer? Family का support कि आपके गुरु, what was that before coming in the industry? आई वॉज अ म्यूजिशियन और ये देखिए मेरे साथ मेरा कीबोर्ड पड़ा है, ये मैं लेके जाता था शोज पे और मुझे 800, 1000, 1200 रुपए मिलते थे। मुझे आज भी याद है। और सब मैं कीबोर्ड भी उठाता था। ये आई थिंक 20 किलो का है और इसका 10-12 किलो का स्टैंड है। तो ये सब उठा के मैं खुद ही खुद ही स्टेज पे जाना और सब कुछ सेटअप करना, फिर इसको पैक करके फिर घर पे आना, कुछ वो 800, 1000 रुपए के लिए। बट दे हेल्प मी। उसमें से आधे मैंने अपनी फैमिली को दिए, आधे मैंने सेव किए। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड सेविंग माय मनी, आई स्टार्टेड सेविंग माय सैलरी, आई स्टार्टेड सेविंग माय वेज कह लो। उससे इन सब सेविंग से एक वीडियो बनाई छोटी मोटी जिसका नाम था फोरमैन डाउन। वो 2014 में रिलीज हुई एंड इट वेंट वायरल। अभी तक आई थिंक एवरीबॉडी नोज द सॉन्ग। सो आई एम जस्ट ब्लेस्ड। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि जो भी मैं करता हूँ मैं बहुत डायनामिकली काम करता हूँ। मतलब मेरा भी कोई भी गाना एक दूसरे से मिलता नहीं है। कोई भी गाना एक दूसरे का टेम्पो पे नहीं होता इवन। तो मैं उसी लिए मैं अपने को खुश नसीब मानता हूँ कि ये जो सारे लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे अपने लोग हैं यार, मेरे मेरे भाई हैं और सारी लड़कियां हैं मेरे लिए। ये समझते हैं, ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एंड जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ और ये सब दिल से प्यार करते हैं। फैमिली के तरफ से क्या रिएक्शन था जब आपने कहा था कि मुझे जाना है, बॉम्बे जाना है, मतलब कि मुझे यहाँ पे बॉम्बे में इंडस्ट्री में मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे सिंगर मुझे बनना है? याद है मैं 18 साल का था तो तब कॉलेज जाना शुरू ही किया था और मैंने कहा था अपने पेरेंट्स को कि मैंने म्यूजिक ही करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम म्यूजिक तो कर सकते हो बट यू गॉट हैव एक बिना रुके वाला जो सोर्स होता है ना इनकम का, वो आना चाहिए। तो क्योंकि म्यूजिक लाइन इज अनसर्टेन, कभी आप स्टार हो कभी आप नहीं हो। अब अभी मैं हाँ। 30 साल की उम्र में जाके थोड़ा सा जो भी मेरे पास है वो है। बट ये जो इनिशियल 7-8 साल जो थे, 18 साल से मैंने स्टार्ट किया तो 7-8 साल जो थे वो तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए वो कह रहे थे कि दिस लाइन इज वेरी अनसर्टेन एंड उसके लिए यू गॉट हैव यू नो
बिना रुके वाला जो सोर्स होता है ना, जहाँ पे वो जो आती रहे, इनकम आती रहे। तो उन्होंने मुझे मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब प्लान की थी। मुझे दूरदर्शन में डालने वाले थे वो, अरे बाप रे। साउंड इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट। ओके। बट मैंने वहाँ पे आई थिंक मैंने घर वालों से लास्ट फाइट तभी की थी कि नहीं, मुझे ये करना दो प्लीज। क्योंकि अच्छा। मेरे फादर भी म्यूजिशियन है, उन्होंने मुझे समझाया कि यार ऐसा ऐसा होता है, देख लो अब तुम्हारे ऊपर है। अगर आप में पेशेंस है, अगर आप चाहते हैं कि ये आप देखो, अब सब कुछ ऐसे ऐसे नहीं होता। अगर आप कल स्टार्ट करेंगे तो परसों ये नहीं होगा कि आप स्टार बन जाएंगे और लंबी गाड़ी होगी, नया घर होगा, दिस एंड दैट। तो देख लीजिए आप क्या करना है। तो मैंने बोला कि मेरे दिल से आवाज आ रही है कि मैंने यही करना है और कुछ नहीं करना। तो दिस इज हाउ दे सपोर्टेड मी, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भी कर लेता हूँ और मैं जाके सिर्फ उनको बता देता हूँ कि ये किया है मैंने, तो वो सपोर्ट करते हैं। कभी आपके दिमाग में ख्याल आया कि शायद इतना समय लग रहा है, शायद मेरे पास बैकअप प्लान होना चाहिए, कभी आपके दिमाग में ख्याल आया? इतना समय इसलिए लगा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। जब मैंने चालू किया तो मेरे पास इतने इतने पैसे भी नहीं थे। और मैंने मुझे मुझे ये खुददारी जो है मुझे अपने पापा से मिली है कि कभी किसी से पैसे मांगने नहीं है। तो मैंने कभी पैसे कभी किसी से गुड। मांगे नहीं। मैंने अपने जो भी मेरे से बन पाया वो मैंने इकट्ठा किया, और उस पे ही तभी मुझे थोड़ी देर लग गई। तभी मुझे आई थिंक ये स्ट्रगल भी बहुत जरूरी होता है यार। आपको पैसे की अहमियत तब पता चलती है जब आपके पास पीछे से ही पैसा होना बहुत सारा, तो आप कल कोई और वीडियो बना, फिर कोई और वीडियो बना लेंगे, या कोई और वीडियो, आप पैसे की अहमियत खत्म होती जाती है। तो मुझे लगता है कि आप खुद कमाएं और खुद से ही अपने पे लगाएं, तब पता लगता है कि यू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। तो या जरूर। अच्छा, आज के जमाने में जब रीमिक्सेस इतना एक तरह से छा भी रहे, एक तरह से क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है उनको, ऐसे टाइम पे आपका ये गाना आया है और ये ओरिजिनल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, ये ओरिजिनल है, तेरी यारी। या करेक्ट। सो दिस इज कम्प्लीटली ओरिजिनल। सो इज इट अ कॉन्शियस डिसीजन कि आपको क्राउड में नहीं रहना है, आपको स्टैंड आउट करना है? yes, 1 second. Vivihan 50, I'm from Indonesia. I think you're staying, I hope you're staying safe, Vivihan. Stay protected. और जो मेरे लोग हैं वो तो सारे सेफ ही हैं, मेरे साथ घर पे ही हैं। हाँ जी। मैंने जैसे कहा ना, मैं एक्सपेरिमेंट करने में बहुत विश्वास रखता हूँ यार। तो आई ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड आउट, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव ऑल द अटेंशन ऑन मी। कभी कभी किसी के जैसा काम करने की कोशिश नहीं की। हालांकि वीडियो रेफरेंस लिए हैं इधर उधर से, बट वो वीडियो है यार। बट यू हाँ। नो uh, talking about the audio, I've never copied and I've never taken anything from anywhere. So this is how I work. लेकिन अगर आपको कभी कहा जाए, जैसे आप टी सीरीज के फैमिली में हो जी और वहां पे भी काफी रिमिक्सेस आती है, अगर टी सीरीज की तरफ से आपको ऑफर दिया जाए कि ये रिमिक्स करो, आप करोगे? बिल्कुल। बहुत सारे रीमिक्सेस लगे भी हुए हैं, और एक रीमिक्स एक एक रीमेक कह लो, वो भी आया था मेरा, जिसका नाम था तेरी ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी। हाँ। बहुत अच्छा रहा। तो आई थिंक रीमेक्स जो करते हैं और रीमिक्सेस जो करते हैं वो ठीक भी है, मगर आपको सोल नहीं मारनी चाहिए गाने की एक खुशबू होती है, एक एसेंस होती है। वो कुछ गानों में मुझे नहीं दिखती और कुछ गानों में बहुत ही उम्दा तरीके से दिखती है। तो हाँ, ये होना चाहिए, रिमिक्सेस होने चाहिए, कोई टेंशन नहीं। I'll have to ask you outright, Milind, because you are such a talented singer और आपके ओपिनियंस का हम वैल्यू करते हैं और आपके फैंस भी आपके ओपिनियंस का वैल्यू करते हैं। सो वी नीड टू आस्क यू, रिसेंटली मस्सक अली गाना आया, सो व्हाट डू यू हैव टू, बिकॉज़ बहुत ज्यादा बैकलैश आया, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट काइंड ऑफ रीमिक्स? मैं क्या कहूँ। आई थिंक तनिष्क भाई ने बनाया और वो दिल से बनाया होगा यार। उनको जैसा उनके दिल ने कहा होगा वैसा ही बनाया होगा। तो ठीक है, क्रिटिसिज्म भी ठीक है कहीं ना कहीं। एटलीस्ट उसके 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 बारे में बात तो हो रही है। कई गाने जी। ऐसे होते हैं जो आगे चले जाते हैं और जिनके बारे में बात ही नहीं होती है, और वो इतने अच्छे गाने जी। होते हैं। तो आई थिंक एवरीबॉडी इज डूइंग वर्क फ्रॉम द हार्ट यार। मैं तनिष्क भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने उनका प्रोडक्शन बहुत ही हैवी है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो जैसा हम लोग दिल्ली में करते हैं वो वैसा वो उन्होंने बॉम्बे संभाला है। तो बहुत ही अच्छा बनाया उन्होंने, कोई टेंशन नहीं यार। अच्छा, आयुष्मान ऑलरेडी वाज नोन एज अ बिग सिंगर, आई मीन बिग सिंगर, यानी सबको पता था कि अच्छा गाते,
बिफोर ही केम इनटू एक्टिंग आल्सो। उनका पहला गाना, उनके पहली पिक्चर में भी वो हम लोग को उसके बारे में एक ग्लिम्स वगैरह मिला। Apar Shakti, people know that he acts well. Not everybody knows that he sings also well. But Yeah. also because of you now, people will know this aspect of Apar Shakti also कि वो singer भी है, एक अच्छे actor होने के साथ साथ। बिल्कुल मुझे पता था, मुझे आई वाज हैविंग अ हिंट, क्योंकि आयुष्मान भैया को गाते हुए सुना था हमने, और जब हम ये शूट कर रहे थे, तेरी यारी शूट कर रहे थे, तो मैंने फिर अपार भाई को गाते हुए सुना। तो मैंने कहा पाजी यार आप तो अच्छा गाते हो। तो कह रहे हैं हाँ जी पाजी मैं ठीक है कोशिश कर लेता हूँ। मैंने कहा पाजी इसमें भी गाओ। फिर हमने दोबारा से अपार भाई की लाइंस डब की एंड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट की। यस। तो बहुत अच्छा गाते हैं यार वो, बहुत ही कूल टू हैंग आउट विद इंसान है, पंजाबी बाय नेचर, पंजाबी फ्रॉम द हार्ट। तो दैट्स हाउ वी गॉट कनेक्टेड, और बहुत ही अच्छा है। तो स्टार्टिंग ये प्लान नहीं था कि वो अपने हिस्से का गाना गाएंगे? देयर वाज समबडी एल्स गोइंग टू बी सिंगिंग फॉर इट? नहीं, उनके लिए मैंने ये जो डायलॉग था कि एक बात सुन, लाइफ में कुछ होना हो तेरा यार तेरे साथ हमेशा एक टांग पे खड़ा है, उनके लिए ये वाला डायलॉग मैंने सोचा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यार वो इतना गाते हैं और इतना अच्छा गाते हैं। तो शूट में उनको मैंने अब यही वाला गाना हम करते हुए सुना, तो मैंने कहा पाजी प्लीज आपको गाना पड़ेगा यार। तो उन्होंने कहा कि जैसे 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 मर्जी पाजी, ही इज वेरी सपोर्टिंग यार। ओके ओके। अच्छा, सिंगिंग, कंपोजिशन और लिरिसिज्म में एक आर्टिस्ट होने के साथ, आप एक आर्टिस्ट हो तो ऑब्वियसली आप सब सारी चीजों से प्यार करते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब क्या है? मेरे लिए सिंगिंग है। मेरे लिए मुझे मुझे हमेशा से ही लगता है कि यार मैं गाना गाऊं, और गाना तुसी बहुत सोना गाते हो, थैंक यू सो मच श्वेता ऑफिशियल। मुझे मुझे लगता है कि मैं गाना गाऊं, और गाना ही मुझे सही लगता है इन सब में से। अच्छा, अभी इसके बाद आपके फैंस क्या प्रतीक्षा कर सकते हैं कि मिलन दाबा की तरफ से क्या नेक्स्ट है? इसके बाद टोटली ऑपोजिट, जैसे मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल होता रहे, तो रोमांटिक सैड मैंने गाना किया है तुलसी मैम के साथ, तुलसी कुमार मैम के साथ। तो वो आने वाला है, और वो उसमें आप मुझे एक्टिंग करते हुए देखेंगे, रोते हुए देखेंगे, हंसते हुए देखेंगे, प्यार करते। तो तुलसी मैम को भी देखेंगे सेम चीज करते हुए। तो मगर वो बहुत गाना अमेजिंग है यार, वो हमने दिल्ली में शूट किया और फरवरी में शूट किया। बहुत ही अमेजिंग गाना है, और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। क्या आपको लगता है कि आप लोग की वजह से ये दौर वापस आ रहा है? क्योंकि एक टाइम पे ना सोनू निगम, शान, जब वो लोग अपने पीक पे थे, तो थोड़ा सिंगल्स आता था, ओरिजिनल सिंगल्स, मैं या, रिमिक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वो काफी जब वो पीछे हट गया था वो चीज। अभी ये हाँ चीज वापस आ रहा है ओरिजिनल सिंगल्स का, और जिसमें सिंगर लाइमलाइट में हो, ना कि जी हमेशा एक मॉडल या एक एक्टर। सो यू थिंक सो हाँ। दैट ट्रेंड इज कमिंग बैक अगेन? आई थिंक वो एक कहावत है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो या ये वाली हिस्ट्री है, ये सोनू निगम सर वाला दौर है जो फिर से आ रहा है। बट इन आवर एज, हमारे हमारे की बातें आ रही हैं, हमारे सोसाइटी की आज की बातें आ रही हैं, आज की प्रोडक्शन आ रही है, आज की अर्बनाइजेशन आ रही है। आज का प्यार आ रहा है एक्चुअली, कि 2021 में कैसा प्यार होता है। तो इंडिपेंडेंट जो एल्बम्स हैं वो, उनका मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि वो होने चाहिए, फिल्मों में गाने लगने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मगर उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी काम करना चाहिए। आई एम वर्किंग इंडिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ माय, विद द सपोर्ट ऑफ माय कंपनी टी सीरीज ऑफ कोर्स। नाइस। एंड फिल्मों को लेकर उस वो फ्रंट पे क्या हो रहा है? वो फ्रंट पे कुछ नया प्रोजेक्ट है आपके पाइपलाइन में विच योर फैंस कैन लुक फॉरवर्ड टू? अभी 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 हम जुलाई अगस्त में ओपन ही करने वाले थे, बट जो ये लॉकडाउन आ गया उसके उसके करके थोड़ा सा डिले हो गया। बट नेवरदलेस मैं बहुत पेशेंट हूँ यार, यहाँ से मैं बहुत पेशेंट हूँ, बहुत सब्र रखता हूँ। तो जब भी जो कुछ भी होगा वो बहुत ही जामफाड़ होगा, वो बहुत बड़ा होगा। आपके पास विश लिस्ट है? क्योंकि अगर देयर वाज अ टाइम दैट पीपल सिनोनिमाइज वॉइसेस, जैसा किशोर कुमार, ऋषि कपूर, किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन, रफी साहब, शमी कपूर, सोनू निगम, शाहरुख खान, अभिजीत, शाहरुख खान, एक वॉइस और एक सिंबॉलिक हुआ करता था एक्टर्स के लिए। आपके पास कोई विश लिस्ट है कि मैं एक्टर के लिए बैकग्राउंड सिंगिंग करना चाहूंगा? मैंने 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 अभी अभी जो नेक्स्ट गाना आने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते मैंने किनके लिए गाया है। वो बहुत मैं टोटली ऑपोजिट है हूँ, वो बहुत सही एक्टर है वो, उनका नाम नहीं बताऊंगा, बट
एक तो बता ये दीजिए एक तो ये सरप्राइज है। बट मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैंने यही सोचा कि मैं हर सिंगर के लिए गाना गाऊं यार, क्योंकि आई लव रणवीर भाई, आई लव रणवीर सिंह, आई लव आमिर खान साहब, तो इन दोनों के लिए तो गाना ही गाना है मैंने, इन दोनों के लिए मैंने प्रोड्यूस करना ही करना है। साथ के साथ हर सिंगर के लिए गाना है यार। या Milind, you have been wonderful with us. Your journey is fantastic. Your projects are fantastic. Your songs are fantastic, and we're looking to a lot more fantastic work from you. थैंक And till then, stay safe because there's a lot of love. As you can see, इतना प्यार आ रहा है सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, इंडोनेशिया से, हर कोने से आपके लिए प्यार आ रहा है. And we also love you a lot. You're one of our original music artists out there, and we really respect you for that. So please stay safe. यहाँ And पे after the सारे दर्शकों को, सारे मेरे दोस्तों को मेरा सलाम, एंड आई होप यू आर कीपिंग सेफ, बहुत सेफ रहिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और मेरी फैमिली की तरफ से नमस्कार। थैंक यू। और लॉकडाउन के बाद उम्मीद है कि हम आपसे और भी धमाका देंगे। बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद सब मैंने पार्टी करनी है पहले तो। फिर गाना। Okay. Bye, Thank you. Milind. Lovely having you. Lovely having you. All right, Stay bye, bye, safe. bye.